नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आज है तारीख 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका DHP न्यूज़ में, जहां हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप बड़ी खबरें जान सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में 23 दिन की शिशु समेत रिकॉर्ड 43 कोरोना संक्रमितों की मौत, 3040 नए पॉजिटिव। हिमाचल में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 3040 मामले आए हैं, वहीं 1241 ठीक हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 43 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। अकेले कांगड़ा जिला में रिकॉर्ड 17 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। IGMC शिमला में 23 दिन की शिशु समेत 6 संक्रमितों की मौत हुई है। मंडी में 6, बिलासपुर में 3, सिरमौर में 4, हमीरपुर में 3, सोलन में 3 और चंबा में 1 मौत हुई है। 28 अप्रैल को 37 मौतें हुई थी। हिमाचल में कुल आंकड़ा 96,929 पहुँच गया है। अभी 17,835 एक्टिव केस हैं। अब तक 70,576 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,447 पहुँच गया है। कांगड़ा में 610, सोलन में 539, शिमला में 412, मंडी में 307, सिरमौर में 291, बिलासपुर में 215, हमीरपुर में 193, चंबा में 192, लाहौल स्पीति में 93, कुल्लू व ऊना में 82 व किन्नौर में 24 मामले आए हैं। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 1029, चंबा में 568, हमीरपुर में 1389, कांगड़ा में 4410, किन्नौर में 138, कुल्लू में 609, लाहौल स्पीति में 296, मंडी में 1729, शिमला में 1896, सिरमौर में 1707, सोलन में 2934 और ऊना जिले में 1130 पहुँच गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर निजी विश्वविद्यालयों ने माइक्रो कोविड सेंटर और क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए अपने हॉस्टल देने का फैसला भी लिया है। उद्योगपति लोगों को मुफ्त दे रहे ऑक्सीजन सिलेंडर, कामगार दिन रात कर रहे काम। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाम के एक उद्योगपति कोरोना के समय में मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। माता बाला सुंदरी गैसेस इकाई के MD पुष्पेंद्र मित्तल व अजय मोदी ऐसे समय में जरूरतमंद कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग पैनिक ना हों, उनके पास पर्याप्त मात्रा के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिलेंडर को इकट्ठा ना करें, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। DHP न्यूज़ इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें सलाम करता है। हिमाचल के इस जिला में लॉकडाउन की तैयारी, DC ने दिए संकेत। हिमाचल के सिरमौर जिला में दिन प्रतिदिन कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि कुछ दिनों से 150 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, जिसने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। लिहाजा सिरमौर जिला में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है। दरअसल सिरमौर प्रशासन ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। प्रशासन लॉकडाउन पर चर्चा के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की भोजन व्यवस्था करने में जुटा है। इसके बाद 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिस पर आज शुक्रवार को जिला प्रशासन फैसला ले सकता है। एक ही पुलिस स्टेशन में 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। बिलासपुर जिला में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर के घुमारवीं स्थित पुलिस स्टेशन में एक साथ 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, जिसमें SHO घुमारवीं भी शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। घुमारवीं पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इसे आगामी आदेशों तक सील कर दिया गया है और बिलासपुर सदर पुलिस स्टेशन को इसका चार्ज सौंपा गया है। 10 मई तक शिक्षण संस्थान बंद, शादी में शामिल होंगे सिर्फ 20 लोग, सामूहिक भोज कराने पर पूरी तरह प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते अब सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए और शक्तिपीठों मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए 10 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया है। शादी समारोह में अब 50 के बजाय मात्र 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी में सामुदायिक भोज यानी धाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलों में DJ बजाने पर भी रोक रहेगी। सरकारी कार्यालयों में पूर्व की तरह 5 कार्य दिवस ही होंगे। पहले की तरह ही कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की 50% उपस्थिति रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने 1 मई तक बंदिशें लगाई थी, जिसे 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। शिमला में शादी 1 दिन में, चौपाल में 4 घंटे में निपटानी होगी। नई व्यवस्थाएं कई जिलों में गुरुवार से ही लागू हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज की बड़ी चूक, जीवित कोविड पॉजिटिव मरीज को मृत घोषित कर परिजनों को दे दी सूचना। हिमाचल प्रदेश के न्याचौक मेडिकल कॉलेज का नया कारनामा सामने आया है। अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज को मृत बता दिया गया। यही नहीं, परिजनों को इसकी सूचना देने के साथ
स्वास्थ्य विभाग ने इसका बुलेटिन भी जारी कर दिया। इसमें मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय घात बताया गया। ऊना जिले की लाठियाणी का कोविड पॉजिटिव 35 वर्षीय व्यक्ति को उपचार के लिए शनिवार को क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर लाया गया था। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने पर उसे नैनचौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज से सूचना मिलने के बाद उसके भाई ने कोविड पॉजिटिव भाई को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। पांगी में खाई में गिरी पिकअप, युवक की दर्दनाक मौत। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा मुख्यालय किलाड़ से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हुडान मार्ग पर पेश आया है। बुधवार को देर शाम एक पिकअप सड़क हादसे का शिकार हो गई है। पुलिस को देर शाम करीब 10 बजे घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पहुंचकर खाई से युवक के शव को निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक हुडान भटोरी में रेत पहुंचाकर वापस अपने घर आ रहा था। हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी, लाहौल के भींगी में हिमस्खलन से मार्ग बाधित। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम में अचानक आए बदलाव से चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी और कुल्लू, मनाली और हमीरपुर में बारिश हुई। कई जिलों में शाम के समय अंधड़ भी चला। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार से 5 मई तक मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। 2 मई को अंधड़ और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी जिलों में 3 मई तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 और 5 मई को मैदानी जिलों में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। उधर 22 से 28 अप्रैल तक प्रदेश में सामान्य से 137% अधिक बारिश दर्ज हुई। इस अवधि में प्रदेश में 37.4 मिलीमीटर बारिश हुई। सीएम जयराम बोले, टीकाकरण का अगला चरण सफल बनाने के हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार कोविड-19 के लिए टीकाकरण का अगला चरण सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक योजना तैयार की जाएगी। तय समय में इसकी घोषणा की जाएगी जिससे स्लॉट उपलब्ध हो सके और लोगों का सुचारू एवं अनुशासित तरीके से टीकाकरण हो। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के राज्यों को वैक्सीन खरीदने और योजना बनाने की स्वतंत्रता दी है। इसलिए हिमाचल सरकार इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने और स्वास्थ्य संकट का समाधान करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। कोरोना संकट में बिजली दरें न बढ़ाने की वकालत, विद्युत नियामक आयोग ने की ऑनलाइन जन सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच बिजली दरों को इस वर्ष नहीं बढ़ाने की मांग की गई है। बुधवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग ने ऑनलाइन जन सुनवाई की। करीब 2 दर्जन हितधारक इसमें शामिल हुए। उद्योगपतियों ने आर्थिक दिक्कतों का हवाला देते हुए अपनी समस्याओं से आयोग को अवगत कराया। आयोग ने सभी सुझाव और आपत्तियां दर्ज कर ली हैं। अब इन पर विचार करने के बाद संभवतः 15 मई से पहले बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी जाएगी। मक्की के बीज पर किसानों को मिलेगा 40% अनुदान। कोविड काल में किसानों के लिए राहत की बात है। इस बार भी किसानों को 40% अनुदान के साथ मक्की का बीज दिया जाएगा। इसके अलावा चरी और बाजरा पर भी सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विभाग सोलन के पास मई के दूसरे सप्ताह तक होने वाली मक्की, चरी समेत बाजरा का बीज पहुंच गया है। इसका वितरण जिले के सभी कृषि केंद्रों पर किया जाएगा। बाजार में सिंगल क्रॉस मक्की का बीज 105 रुपये में दिया जाता है, जबकि विभाग 40% के अनुदान के साथ किसानों को 65 रुपये में देगा। डबल क्रॉस मक्की का बीज बाजार में 90 रुपये और विभाग 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देगा। कुल्लू का सदर थाना प्रदेश में अव्वल, बीते वर्ष पकड़ी रिकॉर्ड 127 किलो चरस की खेप। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में कुल्लू पुलिस पहले नंबर पर आई है। सिस्टम में कुल्लू सदर थाना को प्रदेश के सभी पुलिस थानों में अव्वल पाया गया है। कुल्लू पुलिस ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही में ग्रेडिंग के आधार पर यह उपलब्धि हासिल की है। कुल्लू पुलिस ने पिछले साल बंजार में रिकॉर्ड 127 किलो चरस की खेप पकड़ी थी। इसके साथ पुलिस ने इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पहली से 8वीं कक्षा के सिर्फ 26% विद्यार्थियों को ए ग्रेड। मार्च में प्रमोट किए गए पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पहली से 8वीं कक्षा के सिर्फ 26% विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन में ए ग्रेड मिला है। 30% विद्यार्थी बी ग्रेड, 25% सी ग्रेड, 14% डी ग्रेड और 4% ई ग्रेड में पास हुए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के चलते 8वीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। कोरोना संकट के दौरान वर्ष 2020 में व्हाट्सएप ग्रुप से हुई एक तरफा ऑनलाइन पढ़ाई के नतीजों ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। घरों में रहकर विद्यार्थियों की पढ़ाई करने से उनकी शिक्षा के स्तर में अच्छा सुधार नहीं आया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं
ताकि कोई महत्वपूर्ण खबर रह ना जाए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।